वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। एक्चुअली इसका नाम प्रिंट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होना चाहिए था, बट ये थोड़ा गलती हो गई है। तो इसमें हमें क्या करना है, सपोज़ हमें एक नंबर दिया है, सपोज़ 3। तो हमें पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने हैं 1 तक, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से 3 तक प्रिंट करने हैं। या मतलब पहले हमें 3 2 1 ऐसे प्रिंट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी प्रिंट करना है 1 2 3। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी हमने करा था पिछले क्वेश्चन में, और ये भी हमने करा हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस पिछले 2 क्वेश्चंस का जोड़ तोड़ है। ठीक है। तो आप लोग इसे ट्राई करो और हम इसके सॉल्यूशन में मिलेंगे आपसे। ठीक है। ओके। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई करा होगा। ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमको ये दिया हुआ था कि अगर हम कोई नंबर पास करेंगे तो हमें पहले उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है और फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। ये बात हमको क्लियर थी। ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो। तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, पहले हम एक्सपेक्टेशन सोचते हैं। ठीक है। एक्सपेक्टेशन, फेथ। तो एक्सपेक्टेशन में क्या रख सकते हैं कि पी डी आई यानी प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर हम 4 पास करें तो हमको उससे क्या काम चाहिए कि वो हमें 4 3 2 1 1 2 3 4 ये प्रिंट करके दे दे। हमें उससे ये चाहिए। और हमको फेथ क्या रखना है, हमें फेथ क्या रखना है कि पी डी आई 3 तो चलना जानता है, यानी 3 2 1 1 2 3 तक ये प्रिंट कराना जानता है। ये हमें फेथ रखना है। ठीक है। और अब हमें इन्हें मीट कराना है, हमें इनका एक रिलेशन लिखना है जिससे मीट हो जाए। एक चीज़ और, हाई लेवल थिंकिंग में हमने क्या कहा था, फेथ बनाते हैं, एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, फेथ बनाते हैं और मीट करा देते हैं। लो लेवल थिंकिंग में हमने क्या करा था, बेस केस कर ड्राई रन करते हैं, फिर स्टैक बनाते हैं और फिर बेस केस बनाते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे ये वाला। तो हमारा ये हो गया। ठीक है। अब हमें इनके एक रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन में मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं पी डी आई 4 को कहूँ कि एक बार पहले खुद प्रिंट हो जा, उसके बाद पी डी आई 3 को कॉल लगा दे और फिर एक बार और खुद को प्रिंट कर ले, तो हमें क्या मिलेगा। देखो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। पी डी आई 3 चलना जानता है, यानी 3 2 1 एंड 1 2 3। मैं एक बार इसको इधर कर लेता हूँ। एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पी डी आई 4 को मैंने कहा कि पहले 4 प्रिंट करा दे, फिर उसने पी डी आई 3 को इन्वोक कर दिया, तो 3 2 1 एंड 1 2 3। ये तो पी डी आई 3 जानता था करना, और मैंने पी डी आई 4 को कहा एक बार और खुद को प्रिंट करा ले। तो क्या ये वही आउटपुट नहीं आ गया जो हमें चाहिए, ये वही आउटपुट। ठीक है ना। तो अब हमने इतनी हाई लेवल थिंकिंग कर ली है, इसके बेसिस पे थोड़ा सा कोड लिख के आते हैं। उससे पहले ये देख लो एक बार कि कॉल्स कैसे लग रही हैं। देखो, पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखी। ठीक है। कुछ काम करा हमने। ठीक है। फिर हमने कहा रिकर्जन को कुछ और काम करने को, और फिर जो बाकी बचा हुआ काम फिर से वो हमने कर दिया। आप एक हायरार्की समझो इस चीज की, कि पहले हमने एक काम कर दिया। ठीक है। फिर रिकर्जन को बोला बाकी थोड़ा सा काम तू कर। ठीक है। वो अपना काम जानता था। फिर हमने क्या करा, बाकी बचा हुआ काम फिर से हमने कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ऊपर वाली कॉल्स ने अपना काम करके आ गई। ऊपर वाली कॉल, ऊपर वाली स्टेटमेंट
चल गई, रिकर्जन अपना काम करके आ गया, उसके बाद नीचे वाली कॉल्स उसके बाद चली, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी करा था कि कॉल कैसे चलती है। आगे अभी और समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो एक बार कोड लिखते हैं थोड़ा सा इस पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सी आउट एन एंड, ठीक है, और मैं प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग n-1 को कॉल लगा दूंगा। यार इसका सिग्नेचर भी अब ऐसे ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा गया है तो सिग्नेचर भी ऐसा ही है, आपको ऐसा ही यूज करना पड़ेगा। तो n और एंडल, तो मैंने एक एक बार खुद को प्रिंट करा दिया और बीच में मैंने रिकर्जन की कॉल लगा दी। अब इस कोड को लेके चलते हैं और इस पर लो लेवल थिंकिंग करते हैं। चलो इसको ज़रा मैं जो गंद मचा हुआ है वो हटा देता हूँ। ठीक है सर, अब अपना कोड यहाँ रख लेते हैं। तो अब हम इस पे स्टैक बनाएंगे, ठीक है, स्टैक बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है। तो हमने स्टैक बनाया, स्टैक थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ठीक है। पहले मेन आया, तो मेन आया, मेन में यूज़र ने n बनाया, ठीक है, और उसको फंक्शन में पास कर दिया। तो पहला पीडीआई की कॉल लगी, पहले पीडीआई की कॉल लगी सपोज 4 के लिए, ठीक है। तो 4 के लिए पहले 4 ने अपने आप को प्रिंट करा दिया, उसकी एक लाइन चल गई। उसके बाद पीडीआई पीआईडी n-1 की कॉल लग गई, मतलब इसने n-1 यानी पीआईडी को पीआईडी कर लेते हैं, पीआईडी 3 को कॉल लग गई। ओके, इसकी 2 लाइन चल चुकी थी, एक बार प्रिंट कराने की और एक बार रिकर्जन को कॉल कराने की। 3 चला, 3 ने अपने आप को प्रिंट कराया, एक लाइन चल गई और रिकर्जन को कॉल कर दिया तो दूसरी लाइन भी चल गई। तो पीआईडी ने 3 ने -1 को कॉल कराया यानी पीआईडी 2 को कॉल कराया, पहले अपने आप को प्रिंट कराया, ओके। उसके बाद रिकर्जन की कॉल लगाई, रिकर्जन की कॉल लगाई तो पीआईडी 1 को कॉल लगा, पहले अपने आप को प्रिंट कराया, एक लाइन, दूसरी लाइन, रिकर्जन की कॉल लग गई, ठीक है। अब हमारे पास 0 आ गया है, 0 हमें चाहिए ही नहीं होता है यार, हमें तो रोकना ही होता है यहाँ के बाद, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बेस केस लिखेंगे। तो बेस केस तो हमें पता ही है कैसे लिखते हैं, अब तो हम मास्टर हो गए हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अगर n हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे। इसको उठा के ले चलते हैं और समझ में आएगा। चलो चलो बुलावा, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हमारा बेस केस आ गया, जब हमारा n 0 होगा तो हम रिटर्न कर जाएंगे, तो हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे, ये वाइप आउट हो जाएगा, परफेक्ट। उसके बाद ये कॉल गिरेगी 1 पे, यहाँ से 1 पे गिरेगी। बेटर है कि मैं आपको मार्कर से ही वाइप आउट वाला चीज़ समझाऊं, ठीक है। तो ये कॉल गिरेगी यहाँ पे 1 पे, 1 की सारी लाइनें चल चुकी हैं, नहीं, यहाँ तक चला है सिर्फ। उसके बाद फिर से एक बार 1 प्रिंट होगा, देखो आंसर आना शुरू हो गया है, ठीक है।
वन की सारी लाइन चल गई, वन हो जाएगा वाइप आउट, ये वन हो गया वाइप आउट। अब कॉल गिरी टू पे, ठीक है, टू पे गिरे तो टू की दो लाइनें चल चुकी थी, ये रही, ठीक है, और एक लाइन और बची थी जो है अपने आप को प्रिंट कराना, तो उसने अपने आप को प्रिंट करा लिया, ये भी वाइप आउट हो गया, काम खत्म, निकलो यहां से। अब कॉल गिरी थ्री पे, थ्री ने अपने आप को प्रिंट कराया क्योंकि लास्ट लाइन वही बच रही थी, दो लाइन तो चला ही चुका है। कॉल गिरी चार पे, थ्री हो गया वाइप आउट। कॉल गिरी चार पे, तो चार ने दो लाइन चला चुका था, एक लाइन उसकी बच रही थी अपने आप को प्रिंट कराना। अब मैं चाहता हूं कि आप ना ये दो चीजें देखो, ये और ये दोनों सेक्शन देखो, चार ऑब्वियसली काम करने के बाद वाइप आउट हो गया था यहाँ से, ठीक है। तो आप ये चीजें देखो, ये जितनी कॉल्स हैं 4 3 2 1, ये कब लगी थी, ये तब लगी थी जब हम ऊपर जा रहे थे, यानी पहले फोर को, जब फोर की कॉल आई थी तो हमने फोर को प्रिंट कराया और फिर रिकर्जन को कॉल कराया, तो वो थ्री के पास गया, थ्री के पास आए तो पहले थ्री ने अपने आप को प्रिंट करा और फिर रिकर्जन की कॉल लगी, ठीक है, रिकर्जन की कॉल लगी तो वो ऊपर चला गया, तो वो टू के पास गया, टू ने पहले अपने आप को प्रिंट कराया, ठीक है, और फिर रिकर्जन की कॉल लगाई, रिकर्जन की कॉल लगाई तो वन के पास आ गया, वन के पास आते ही फिर वो जीरो हुआ, पहले वन ने अपने आप को प्रिंट कराया फिर रिकर्जन को कॉल करा, वहां से उसको जीरो मिला, तो बेस केस में गया, बेस केस से वापस आ गया। ये देखो अब ये वाली कॉल्स लग रही हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली लगी तो ये वापस आया, वन पे गिरा, वन ने अपनी लास्ट स्टेटमेंट चलाई तो फिर से वन को प्रिंट, अपने आप को प्रिंट कराया, फिर टू पे गिरा, टू ने भी अपने आप को प्रिंट कराया, थ्री की सारी स्टेटमेंट चल चुकी थी, अपने आप को प्रिंट कराया, वाइप आउट हुआ, फोर ने कराया, फोर ने अपने आप को प्रिंट कराया, स्टैक से वाइप आउट हो गया, तो हमारे पास हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया। तो आपने देखा कि कॉल कैसे लग रही है, जब हम ऊपर वाली कॉल होती है ऊपर जाते हुए, नीचे वाली कॉल होती है नीचे आते हुए, और उसका प्रमाण ये है, ठीक है। तो एक बार कोड को सबमिट मार के देखते हैं, तो हमारा कोड चल तो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है कोड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सा कॉल का वो समझो कि जब कॉल ऊपर वाली लग रही थी, जब ये वाली लाइन चल रही थी रिकर्जन से पहले की, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जब रिकर्जन से पहले की कॉल लग रही थी, एक सेकेंड, जब रिकर्जन से पहले की कॉल लग रही थी ये, तो ये ऊपर जा रहा था, रिकर्जन का जो फ्लो था वो ऊपर था, ठीक है, और जब रिकर्जन से नीचे वाली लाइंस चल रही थी तो रिकर्जन का फ्लो क्या था, रिकर्जन का फ्लो था नीचे, वो नीचे आते हुए सारी लाइंस प्रिंट करा रहा था, जब वो चल गया था तभी तो उसने फोर को यहां प्रिंट कराया, ठीक है। तो ये है फ्लो ऑफ रिकर्जन, रिकर्जन कैसे चल रहा है, और ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है, आगे यही चीज़ें काम आएंगी कि कहाँ कौन सी स्टेटमेंट कैसे चलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ अगर समझ में आया है तो आप इसे खुद ट्राई करें और इसको सबमिट करें, ड्राई रन ज़रूर करें, हर बार मैं कहता हूँ ड्राई रन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट अ लाइक बटन and share it with your friends and comment down your doubts and obviously subscribe to Pep Coding. Thank you.